वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी क्लास 8th के आपके न्यू पेपर पैटर्न के अनुसार जो आपके क्वेश्चंस आने जा रहे हैं, विशेष रूप से इंग्लिश ग्रामर के, और इसमें अधिकतर आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो आज हमने ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपेयर किया है। इसमें हम आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्रिक भी बताएंगे, आपका टेस्ट भी होगा, आप कितना अभी स्कोर कर पाते हैं, आपको कितनी जरूरत है। आइए देखते हैं, आपको कुछ सेकंड्स दिए जाएंगे, आपका आंसर आप नोट कर सकते हैं, आपके कितने इसमें मार्क्स आते हैं, हम आपको समझाएंगे कैसे ये आंसर सोल्व करने हैं। ये यहाँ पर आपके मॉडल ऑक्सिलरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं एमसीक्यूज में। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, आपको आंसर आता है या नहीं आता है। मेन चीजें मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि थोड़ी तसल्ली रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, सेंटेंस को एक बार ध्यान से पढ़िए, आप आंसर सही कर देंगे। आपने कितना पढ़ा है ये मायने नहीं रखता है, मैं आपसे कह रहा हूं मायना ये रखता है उस जगह क्या महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट पेशेंस रखेगा, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेगा, एक बार उसकी जो भी उसके पास में जितनी भी नॉलेज है, अगर उसको पूरा वो समेट कर वहां पर यूज करेगा तो जरूर सेंटेंस सही कर देगा। पहला सेंटेंस, अ ब्लाइंड मैन। अब यहां पर ध्यान से शुरुआत से ही माइंड यही कर लीजिए, आप कॉन्सेंट्रेट। एक अंधा व्यक्ति नॉट सी, नहीं देखता। ठीक है, ये सबके समझ में आ गया, हर बच्चे की समझ में आ गया। अब आइए ऑप्शन में चलते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कैन, शुड, मस्ट और मे। तो सबसे बड़ी बात यह है, जो नॉर्मल चीज है, जो हम कहते हैं कि यार अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता है, सीधी सी बात, देख नहीं सकता है। तो अब यहां किंतु परंतु की जरूरत ही नहीं है, हम किसी भी चीज में यही कहते हैं, कोई चीज नहीं हो सकती है। ही कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट डू इट, ही कैन डू इट। तो एक अंधा व्यक्ति, अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भले पढ़ लीजिए। शुड नॉट, शुड देखना नहीं चाहिए, मस्ट बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, मे देख सकता है, नहीं भी। अब अंधा ही है तो फिर मे और माइट की जरूरत क्या आ रही है। तो आपका सीधा सा ए वाला आंसर सही हो गया। समझ गए, अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता। नंबर 2, आई कम इन सर। अब बहुत से बच्चे, और ये कौन सा गया, अरे वही आया है जो आप दिन में 10 बार बोलते हैं। बस आप ऑप्शन में चले जाइए एक बार, आई और रख कर देख लीजिए। अगर कंफ्यूजन है तो चारों को रख कर देख लीजिए। मान लीजिए आपने मे रख के देखा, मे आई कम इन सर, पहले में मिल गया। माइट आई कम इन सर, शुड आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर तो होता नहीं है, मे आई कम इन सर ये यहां पर होगा। ठीक, इतना यूं हो जाएगा। आप बस पेशेंस रखिए, सेंटेंस ध्यान से पढ़िए। यू नॉट स्मोक। अब स्मोकिंग सब जानते हैं, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना। यू हैव टीबी, तुम्हारे टीबी है, तुम्हारी बीमारी है। अब जब पहली बात तो स्मोकिंग है, ये तो प्रोहिबिशन है, यानी कि धूम्रपान तो शरीर के लिए नुकसान ही है। तो इसमें तो और दूसरा मॉडल आता ही नहीं है, आपको पता होगा, क्योंकि ये चीज तुम्हें शुड नहीं, शुड मतलब नहीं पीना चाहिए, चाहो तो पी लो, थोड़ा कम प्रेशर होता है। कैन नॉट पी स्मोक, तुम नहीं पी सकते हो, क्यों नहीं पी सकते हो। मे नॉट स्मोक, एक ही मॉडल है जहां पर प्रोहिबिशन है। कोई कार पार्क कर रहा है, वहां पर पार्किंग के लिए नो पार्किंग लिखा हुआ है, तो वहां भी मस्ट नोट आएगा। ठीक है, जिस चीज के लिए मनाही है स्ट्रिक्टली, वहां पर क्या आता है, कोई भी रूल ऑर्डर से जितने भी नियम कायदे हैं, सब जहां पर प्रतिबंध होता है वहां पर एक ही चीज आती है, मस्ट नोट। ध्यान रखना, इसलिए यहां पर क्या आएगा, मस्ट नोट आएगा। नंबर 4, द अपोजिट वर्ड ऑफ बोर इज। अब आप भी साथ में सोल्व करते हुए चलिए, आपको भी टाइम मिल रहा है और मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं ट्रिक के साथ में। द अपोजिट वर्ड ऑफ बोर इज। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहां पर। पहली बात तो बच्चा सोचेगा बोर क्या आ गया, और ये 4 ऑप्शन क्या आ गए। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक यहां तक आना बेकार है। अब ये वर्ड है, इसको समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हम इसको पढ़िए। कभी कभी हम क्या करते हैं, इतना जल्दबाजी कर लेते हैं, यहां देखते नहीं अपोजिट के लिए बोल रहा। मैंने देखा है, सत्य बात कर रहा हूं, ये मैंने कई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को देखा है जो सीधा यहां ध्यान देते हैं और सीधा यहां आ जाते हैं और लगाकर आ जाते हैं।
ये नहीं देखते और यार इसने तो अपोजिट पूछा था, मैंने तो इसका सिनोनिम समझ लिया, सिमिलर वर्ड समझ लिया, मुझे क्या पता था। इसलिए प्लीज यहाँ पर गौर कीजिए, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में बंद किया है। अपोजिट, अपोजिट यानी इसका उल्टा, इसका विपरीत। बोर, अब बोर क्या है? आप जनरली बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले या अपनी जो विलेज की, गांव की जो भी देहाती भाषा बोलने वाले हो, यार बहुत बोर हो रहे हैं यहाँ तो, यार बहुत बोर हो रहे हैं, कहते हैं बहुत बोरिंग है यार, बहुत बोर कर रहा है। बोर करना है यानी उबाना, पकाना जिसको हम बोलते हैं, तो ये मीनिंग आ गया। अब आइए ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, इसका अपोजिट। यानी एक तो हम किसी चीज में क्या होगा तब हम बोर नहीं होंगे, हमें उसमें आनंद आएगा, हमारा उसमें क्या पैदा होगा, हमारा इंटरेस्ट पैदा होगा, अपने आप निकलेगा आपके मुंह से। अब देखिए फॉल्स, झूठा, अब बोर हो रहा है, इसका अपोजिट झूठा, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। लाइक, पसंद, पसंद करना, हाँ ये थोड़ा मैच कर रहा है, लेकिन देखिए ध्यान से, बोर यानी उबाने वाला, उबाऊ, जो उबाऊ कर। लाइक यानी पसंद, लाइक यानी पसंद, हमें पसंद आ रहा है, नहीं लाइक यानी केवल पसंद करना। अट्रैक्टिव, आकर्षित यानी आकर्षित करना, आकर्षित करना, आकर्षित करने वाला। और इंटरेस्ट यानी रुचि। आपको क्या देखना है यहाँ पर, ये तीन मान लीजिए आपको थोड़ा कि यार नहीं सर हमारे तो कंफ्यूजन हो गया, आप समझा रहे हो, बात समझ में नहीं आ रही, ये तीन में से भी तो आ सकता है, लाइक भी आ सकता है, अट्रैक्टिव भी आ सकता है, इंटरेस्ट भी आ सकता है। जी हाँ, आप इसके आसपास पहुंच गए, लेकिन यहाँ गौर कीजिए, ये कह रहा है बोर। बोर का मतलब उबाऊ, उबाऊ यानी अपन को उस चीज में बिल्कुल भी रुचि नहीं आ रही है। ध्यान देना, हम बोर कब होंगे, जब हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। लाइक का मतलब तो क्या होता है, डिसलाइक। लाइक का अपोजिट क्या होता है, डिसलाइक। ठीक है, बोर तो होता नहीं है, आप खुद देख लीजिए। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षित करने वाला, इसका अपोजिट भी बोर नहीं होता है। तो अपने आप इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट, समझे बात को, इंटरेस्टिंग है यार, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत, अरे यार बहुत बोरिंग है, तो यहां पर मैच हो रहा है। इसलिए इसका आपका जो आंसर बनेगा, ये बनेगा इंटरेस्ट, क्योंकि ये इसके बिल्कुल नजदीक आ रहा है। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट द सिमिलर वर्ड ऑफ ब्यूटीफुल। अब देखना ध्यान से, हम यही तो गलती करते हैं। उसने क्या लिखा है यहां, गौर कीजिए, इज नॉट द सिमिलर वर्ड। अब हम क्या पढ़े, इतना इसको तो कोई देखता ही नहीं है भैया, इसको तो देखते ही नहीं हो। और फिर और सिम ब्यूटीफुल का, और ये प्रेटी हो गया, ये बहुत, या किसी का ध्यान यहाँ पर गया, लवली हो गया, चलो ये हो गया, ये तो आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखो तो सही, उसने पूछा क्या था कि कौन सा वर्ड सिमिलर नहीं है। भैया तीन तो सिमिलर उसने दिए हुए हैं, गौर कीजिए। तो ब्यूटीफुल यानी सुंदर, अब सुंदर का यहां पर दिया हुआ है अगली, ये देखिए प्रेटी सुंदर, लवली सुंदर, चार्मिंग सुंदर, ये नहीं है सी वाला इसका, यहां तो आपने गौर किया ही नहीं। अब आगे बढ़े, देर आर टू टाइप्स, ये आ गया प्रेपोजिशन से संबंधित कंप्यूटर्स। अब 4 ऑप्शन दे दिए, आप तो रख कर देख लीजिए। देर आर 2 टाइप्स इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर में 2 प्रकार हैं, फ्रॉम कंप्यूटर से 2 प्रकार हैं, विद कंप्यूटर के साथ 2 प्रकार हैं, और ऑफ यानी के, का के की, कंप्यूटर के 2 प्रकार होते हैं। कौन सा बेटा, डी, बस रख के देख लीजिए, ये डी हो गया। और आगे बढ़े, ही कैम बैक 3 वीक्स, वो केम यानी आया, बैक यानी वापस, 3 सप्ताह, फ्रॉम से 3 सप्ताह से आया, ऑफ 3 सप्ताह का आया, इन 3 सप्ताह में आया, और बाय यानी द्वारा आया, 3 सप्ताह के द्वारा आया। तो क्या यहाँ इन रख कर देख लीजिए आप, ही केम बैक इन 3 वीक्स, वो 3 सप्ताह में वापस आया है, अपने आप इन मैच कर रहा है 100%। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज द डिफरेंट साउंड, किसकी ध्वनि अलग है, बोल के देख लो। फूड, ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा, लुक, छोटे ऊ की, अपने लुक तो कोई नहीं कहता। फूल, सून, फूल, फूड, कौन अलग हुआ, लुक यानी कि बी वाला। आगे बढ़े, टन, सन, रन, नॉट, नट तो कोई नहीं कहता, नॉट कौन अलग हुआ। लंच,
च, फेच च, स्टमक, स्टमच नहीं कहते हम बोलने में, स्टमच, स्टमक, स्टमक, चेंज च, यहां क्या निकला क, तो ये अलग हो गया। अब इंसर्ट द मिसिंग लेटर्स इन द वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड्स है इनमें जो वर्ड मिसिंग है, इसकी शानदार ट्रिक है, आप देख लो। 5 शब्द आपके पास रख लेना, ये ज्यादातर आपको यही काम में आएंगे, क्योंकि इनके बिना कोई भी वर्ड अधूरा होता है। AEIOU देखना ध्यान से। अब करना क्या है, ये मान लीजिए हमारी समझ में नहीं आ रहा पर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आप तो ए लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले ए लगा लीजिए और फिर अगला ई लगा लीजिए। ये सही नहीं हुआ, मैं बस समझा रहा हूँ आपको। अब क्या बना, बिहेवियर नहीं बना, पर हमारे आइडिया है यार बिहेवियर है ये। अब यहाँ पर अगला क्या है, आई लगा के देख लेते हैं। ये आई लगाया, बिहेवियर, BEHAVIOUR, बिहेवियर, ये हो गया। ठीक है, आगे देखें, LWYR, ठीक है, ए लगा के देखें। लॉ, ई लगा के देख लें, ई, लॉयर, वकील बन गया। कल्चर, C, ए लगा के देखें। फिर इधर ई लगा के देखें। कल्चर नहीं बेट रहा, कोई ऐसा मीनिंग नहीं होता है। फिर यहाँ पे देखें, ई लगा के देखें। यहाँ पर ए लगा के उल्टा सीधा करके देखें। सेल चुरा, पता नहीं कौन सा बन गया। जब नहीं आ रहा है, जैसे मान लो देखते ही आ गया तब तो दिक्कत ही नहीं है। ये ट्रिक कब अपनानी है, जब वर्ड हमारी समझ के परे। वैसे देखते ही आ गया तब तो बच्चा कर ही देगा, लेकिन वह ट्रिक तब है जब वो कमजोर बच्चा है या इंटेलिजेंट है, फिर भी वो वर्ड उसके फिट नहीं हो रहा कि यार कौन सा वर्ड है, कभी देखा नहीं तब। अब यहाँ पर आई लगा के देख लिया है ना, और इधर हमने आई की जगह यहाँ पर वापस ए लगा के देखा, ई लगा के देखा, नहीं बैठ रहा। ऐसे करके हमने देखा। अब हम आ गए यहाँ पर साहब, ओ लगा के देखा, इधर ए लगा के देखा, कोलचरा, ऐसा कोई वर्ड हो ही नहीं रहा, तो कोई बात नहीं है। अब लास्ट वर्ड यू लगा के देखा, CULTU, कल्चर। अब जब यहाँ यू लगते हैं आप समझ जाओगे यहाँ पर, क्योंकि एक वर्ड आ जाता है तो दूसरा अपने आप आ जाता है, क्योंकि वर्ड हम जानते हैं। CULTURE, कल्चर, आप समझ गए, वाह यार ये तो कल्चर का है। अब यहाँ पर आ गए EMPR। अब यहाँ पर देख, ए लगाया, इधर भी ए लगा दिया। अम्पारा नहीं बैठा, कोई बात नहीं है। यहाँ पर ई लगाया, इधर ए रहने दिया। एम्पेरा नहीं बैठा, कोई बात नहीं है। यहाँ पर ई लगाया, आई लगाया, EMPI, एम्पायर, अपने आप आपके क्लियर हो जाएगा एम्पायर। वाह यार ये है ट्रिक। तो कुल मिलाकर आप इनको इंटरचेंज करके भी थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। फिर नए वीडियो में हम आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे, ऐसे ही आपको फुल मार्क्स दिलवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।